तो बेसिकली मेरे बाइक में एक छोटा सा इशू था जो सॉल्व हो चुका है। यूट्यूब पे पब्लिक ने मेरे को लगता है कि रद्दी के भाव में अपने शर्म को बेचा है यहाँ पर गाइस। नो इट इज मतलब वेयर इज द ह्यूमैनिटी गोइंग इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। बट नहीं गाइस, ये गोवा नहीं है, दिस इज एक्चुअली दी विलेज पार्ट इनसाइड जो नाला सुपारा वसई विरार में पड़ता है। So what is up YouTube? This is your boy Al the Biker. Welcome back to my YouTube channel. तो guys, आज मैं हूँ right outside the ट्रेडमार्क हीरो ऑटो। तो बेसिकली मेरे बाइक में एक छोटा सा इशू था जो सॉल्व हो चुका है। इट इज़ अ वेरी माइनर इशू। तो हुआ क्या था कि जो चेन था वो थोड़ा सा लूज रह गया था, वो थोड़ा सा टाइट करना रह गया था। तो क्या हो रहा था कि मैंने नोटिस किया फ्यू डेज बैक कि जो मेरा जो मेन स्टैंड है वो चेन को टच हो रहा है जब भी मैं बाइक पार्क करता था अपने बिल्डिंग में। तो मेरे को एक डर था कि क्योंकि अपने जो रोड कंडीशन से इट इज ऑन अ वेरी इंटरनेशनल लेवल, ऑफ रोडिंग के लिए ही बनाया गया है ये रोड्स, तो उसमें क्या हो सकता है कि चेन टच हो सकता है मेन स्टैंड को एंड मे बी इट विल ब्रेक इवेंचुअली। तो मुझे वो ब्रेक डाउन नहीं चाहिए था जब भी मैं कोई राइड करूँ। उसके वजह से मैं राइट आउटसाइड हीरो शोरूम हूँ एंड इट इज फिक्स्ड ऑलरेडी। तो बस निकलते आगे। एंड आज एक ऐसा प्लान है कि मैं आपको एक अच्छा एक स्ट्रेच बताऊंगा, एक रोड बताऊंगा वसई में ही। बहुत सारे लोगों को मालूम भी रहेगा बिकॉज दिस कनेक्ट्स वसई एंड नालासोपारा फ्रॉम द वेस्ट साइड एंड करेंटली आई एम इन ईस्ट। तो चलते हैं गाइस, लेट्स गो। And also guys, I am also testing this my new Rhinox gloves, my Rhinox Air gloves. So actually this was gifted to me by my very good friend and my dear brother Desi Brown Biker. तो ये जो ग्लव्स है उसका भी आज एक फील लेके मालूम पड़ेगा कि कैसा लग रहा है ये ग्लव्स। एंड एक्चुअली इसका ब्रेक इन पीरियड है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वेयरिंग इट व्हाइल राइडिंग। इसके पहले पहन के टेस्ट तो किया था। फिलहाल ये लेदर ग्लव्स है, इसके लिए थोड़ा पहनते टाइम मुझे टाइट फील होता है, बट वंस ये हाथ में फिक्स हो जाता है देन इट इज इट इज वेरी कंफर्टेबल और ज्यादा कुछ इशू नहीं होता है। सो गाइज, हम लोग तो पहुंच चुके हैं फिलहाल वो ब्यूटीफुल जगह पे। वो ब्यूटीफुल लोकेशन अभी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, तो दिखाता हूं मैं आपको गाइज। आर यू रेडी? सो गाइज, दिस इज दैट ब्यूटीफुल पैच आई वाज टॉकिंग अबाउट। आप देख सकते हैं गाइज, ये लोकेशन है, ये परफेक्ट है फॉर राइडर्स हु नो हु आर ट्राइंग टू learn how to ride or who are trying, or people who are trying to learn how to drive a car। तो उसके लिए this road is perfect road because ये हमेशा खाली रहता है and you can see guys, it is so beautiful, it is so scenic and यहाँ पर सबसे बेस्ट बात है कि आप अपना बाइक को स्ट्रेच कर सकते हैं इसका स्पीड करने के लिए। बट आई वुडंट रिकमेंड कि ये 100% सही जगह है बिकॉज द थिंग इज दैट अभी भी आप देख सकते हैं कि देयर इज ट्रैफिक कमिंग एंड देयर आर आल्सो पीपल राइडिंग इन अहेड एंड आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। सो दिस माइट नॉट बी द ग्रेटेस्ट आइडिया, बट हाँ, अगर आप उतने स्किल्ड है कि आप स्ट्रेच कर सकते हैं अपने बाइक को तो श्योर आप कर सकते हैं। तो गाइज एक कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। आप रेडी है गाइज? चलो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्लिक। तो बताइए गाइस, अब आपको कैसा लग रहा है, कैसा लगा ये मैजिक जो मैंने किया है अभी? क्या आपको पसंद आया ये जो ब्यूटीफुल सा मैजिक सीनरी मैंने क्रिएट किया है? कमेंट कीजिए गाइस। एंड हाँ, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मैं देख रहा हूँ अभी भी कि 80% ऑफ द पीपल who are watching the videos are not subscribing to the channel। यार come on guys, what are you doing? आपको आपका भाई का कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे यार? सब्सक्राइब तो करो, दिखाओ आपके सपोर्ट को गाइस। कम ऑन, शो मी एंड थोड़ा मोटिवेशन मिलता है गाइस सब्सक्राइबर्स से। तो ये देखिए गाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस एंड ये पूरा ओपन पैच है गाइज। यहाँ पर किसी ने अभी तक टच नहीं किया इस जगह को। एंड आप थोड़ा सा अगर आगे जाएंगे तो आपको लिटरली नालासोपारा तक दिखता है। यू कैन ऑल्सो सी द जीवदानी मंदिर इन विरार ईस्ट एक्चुअली। तो वहाँ जो पहाड़ पे जो मंदिर है वो तक दिखता है।
तो एक्चुअली इट इज अ ब्यूटीफुल लोकेशन पे अपनी ब्यूटीफुल सी बीच द सुल्तान दी एक्सपल्स 200 4V। तो गाइस इसी बाइक पे हिट लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल गाइस। तो यहाँ पर थोड़ा सा पीसफुल लगेगा, आपको शांति फील होगी, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड एक और मेरे दिमाग में ऐसे आइडिया है कि व्हाट इफ हीरो और एनी अदर bike company, they make an off-roading patch here, and you can get your X-Pulse, Himalayan, yes the Adventure, Triumph, BMW, anything, and off-roading करे यार। एक off-roading trail क्यों नहीं बनाते हैं यहाँ पर? But then it's an untouched place, so most probably not a good idea for everyone. Okay guys, so आपने देखा रहेगा कि मैंने एक चीज स्टार्ट किया था few days back, दिल की बात। तो हम बाइक चलाते चलाते दिल की बात करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक एपिसोड का सीरीज बनाने का सोचा है, दिल की बात। सो दिस वुड बी द एपिसोड 2 ऑफ दिल की बातें, जहां पर मैं अपनी दिल की बातें आप लोगों के साथ थ्रू माय पीओवी ऑफ मोटो ब्लॉगिंग शेयर करते रहूंगा। तो आज कुछ इम्पोर्टेंट चीज पे मेरा बात करने का मन किया गाइस। तो फ्यू डेज बैक आप लोग सब लोग ने सुना रहेगा, जो भी बाइकिंग को फॉलो करते हैं एंड जो भी बाइक्स पसंद करते हैं, आपने सुना रहेगा कि नेपाल में एक बहुत बड़े यूट्यूबर है जेट प्रभजोत, उनका एक्सीडेंट हो गया था। बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था एंड ही हिट अ सीनियर सिटीजन ऑफ नेपाल। He was somewhere around 79 years of old and he passed away on the spot because बाइक को टक्कर लगी थी and obviously due to the age he couldn't survive. And then I do see that Prabhjot है वो hospitalized हुए है and right now he is recovering. But at the same point of it is so shameful. बहुत मैं थोड़े दिन से ये 2-3 हफ्ते से मैं देख रहा हूँ कि YouTube पे पब्लिक ने, मेरे को लगता है कि रद्दी के भाव में अपने शर्म को बेचा है यहाँ पर गाइस। क्योंकि आई हैव सीन पीपल मेकिंग वीडियोस ऑन हिम। मतलब ठीक है, चलो आप न्यूज दे रहे हैं, वो दैट इज फाइन, आप अपडेट दे रहे हैं, दैट इज फाइन, आप इफ यू रेजिंग योर वॉइस रिगार्डिंग द गुड, इट इज फाइन। बट आप एक बंदे को कंटेंट के लिए मिल्क कर रहे हैं, आप उसको उसको उसका जो सिचुएशन उसको वायलेट कर रहे हैं, उसके प्राइवेसी को वायलेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड गाइस। आई नो यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म गिवन टू यू एंड जो भी हम करते हैं यूट्यूब पे, इट इज फॉर व्यूज। आई अंडरस्टैंड दैट गाइज, मैं भी यूट्यूब देख रहा हूँ बहुत टाइम से। आई अंडरस्टैंड हाउ यूट्यूब वर्क्स एज एन ऑडियंस एंड एज राइट नाउ आई एम मेकिंग वीडियोज, आई हैव अ प्रीटी गुड आइडिया हाउ यूट्यूब वर्क्स। But then we as creator have to keep in mind that when we make videos, people do see us and people are not dumb. People who watch videos and they are not dumb, they understand what you do at that point of time. आप अगर किसी का प्राइवेसी वायलेट कर रहे हैं एंड देन यू गो देयर एंड टॉक रैंडम शिट एंड देन पहले आप सपोर्ट में बोलेंगे, फिर आप अगेंस्ट में बोलेंगे, आप किसी को एक्सपोज करके अपना व्यूज बढ़ाएंगे, दैट इज जस्ट कंप्लीट बुलशिट। स्टार्टिंग में जेन्युइन लगने के बाद में आप व्यूज के लिए ऐसा करना, इट इज मतलब where is the humanity going in this digital world? Is humanity also becoming digital? I mean सिर्फ कैमरा के लिए है humanity and humanity सामने नहीं हो सकता। I mean आप people who are watching my videos guys, comment on, do you agree guys? और आपको ऐसा लग रहा है कि जो ये सब हो रहा है ये करेक्ट हो रहा है? आई अंडरस्टैंड दैट पर्सन मेड अ मिस्टेक, आई एम नॉट श्योर इफ ही वाज ओवर स्पीडिंग और नॉट। मैं वहां नहीं था, आप वहां नहीं थे, जो बंदे वहां पर थे, जब सब कुछ सिचुएशन बाहर आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। एंड जब तक जज प्रभु खुद नहीं आ जाते कैमरा के सामने एंड बोलते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तो हम लोग वी आर नोबडी टू जज एनीवन, but we can only pray for the speedy recovery of that person and rest in peace to the soul who passed away. उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पर। बट ये मेरे दिल की बात थी, मेरे को बहुत टाइम से बोलना था। किसी की कंट्रोवर्सी हो गई, किसी का झगड़ा हो गया एंड देन दैट यू आर डूइंग इट, आप रोस्ट कर रही है, दैट इज स्टिल ओके। बट किसी की जान पे बनी आ रही है एंड पीपल आर डूइंग इट, क्या बोल सकते हैं आप, इंसानों के पास कमाने के 1000 तरीके हैं, बट इंसान कभी भी ऐसा चिंदी तरीका जब ढूंढता है तो यू फील अशेम
एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब फिर क्या फायदा हम इंसानों के, द मोस्ट एडवांस्ड बीइंग इन द वर्ल्ड, व्हाई आर वी लाइक दैट देन? कमेंट कीजिए गाइस, आपको जो भी फील होता है, जो मैंने इस टॉपिक पे बात किया अभी, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई भी पॉइंट पे गलत बोला है तो यू कैन क्लियरली कमेंट डाउन एंड यू नो डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ओपन ही है, फ्री ही है। आपने देखा रहेगा मेरे जो प्रीवियस वीडियो था, जो एक्सपल्स का जो रिलेटेड वीडियो था, उस पे भी बहुत कमेंट्स में डिस्कशंस हुए हैं। मैं खुद एक्टिवली कमेंट्स में डिस्कशन करता हूँ लोगों से। वो लोग कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया होता है, आई ट्राई टू आंसर इट, आई ट्राई टू गिव द सोल्यूशन फ्रॉम माई एंड इफ इट्स पॉसिबल। कोई भी आंसर्स रहते हैं, एनीथिंग रिगार्डिंग द प्राइस, एनीथिंग रिगार्डिंग द सर्विस, एनीथिंग रिगार्डिंग एक्सेसरीज, मैं सबका आंसर देता हूँ। पीपल हु वॉच माई वीडियो रेगुलरली दे नो आई एम वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू कमेंट्स, बिकॉज आई बिलीव दैट अगर आप कोई कमेंट करते हैं, इफ आई हैव द टाइम टू आंसर इट, देन व्हाई नॉट। तो गाइज आप ये जो रोड देख रहे रहेंगे, आपको ऐसा लग रहा रहेगा यार एल तो गोवा में तो बाइक नहीं चला रहा ना, बट नहीं गाइस, ये गोवा नहीं है। दिस इज एक्चुअली दी विलेज पार्ट इनसाइड, जो नाला सुपारा वसई विरार में पड़ता है। सो बेसिकली दिस एरिया इज फुल ऑफ कैथलिक पीपल, मैक्सिमम ऑफ कैथलिक पीपल। आपने जैसे कि देखा था मेरे राइट साइड में देयर वाज अ चर्च, तो लॉट ऑफ ईस्ट इंडियन पीपल दे स्टे हियर एंड यहाँ पर सिर्फ आपको बंगले ही बंगले दिखेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ विलास। So these are all the East Indian people who stay here. These are actually, ये उन लोग का ही गाँव है, this is their village and this is actually the internal road which connects Vasai Virar Nala Supara. It goes all the way till Naigaon. तो ये यहाँ पर आप अगर आएंगे and people who have visited Goa, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि यार this is actually, it feels like Goa and especially early morning. So basically जब आप अर्ली मॉर्निंग आओगे, लाइक अराउंड 7 AM 6 AM 8 लाइक 8 बजे तक, तो वो टाइम पे जैसा जो क्लाइमेट रहता है, उस टाइम पे आपको ऐसा ही लगेगा कि यू नो आप गोवा में ही बाइक चला रहे। इट बिकम्स सो सीनिक एंड चारों तरफ ट्रीज है एंड देयर आर स्मॉल रोड्स, वन वे रोड है जहाँ पर दोनों आना जाना ट्रैफिक होता है। तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं तो एक्चुअली गोवा में हूँ। So you feel that, you feel that vibe of the southern side of the country. And जैसे जैसे आप सिटी की तरफ एंटर करेंगे, you will see the location change, you will see the community change, you will know कि हाँ अब एक कम्युनिटी के लोग रह रहे थे, अब मैं थोड़ा आगे आ चुका हूँ, now there is a different community of people staying there. Okay, so guys, with this we have come to the end of this vlog. अभी बस मैं आगे जाऊंगा एंड फ्यूलिंग करूंगा, बाइक में फ्यूल थोड़ा सा कम है, so I don't want the fuel pump to get right and then खर्चा, unintentional खर्चा हो जाए। So guys, I hope you like this video, और कुछ अलग सा टॉपिक में मेरे दिल में था तो मैंने बात किया। एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो गाइज, आपको ये जो मैंने एपिसोड्स का सीरीज स्टार्ट किया है, क्या ये आपको पसंद आ रहा है? हाँ, तो मैं कंटिन्यू करूँगा। अगर आप बोलेंगे नो इसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, तो आई विल नॉट मेक सच एपिसोड्स इन द फ्यूचर। मैं नॉर्मल मोटो ब्लॉगिंग करके आपको ट्राई करूंगा कुछ सीनिक रूट्स एंड व्यू बताने के लिए सिटी एंड ऑन द हाईवे। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. Do like, do share, do comment once again, and do subscribe to the channel. Until then, this is Al the Biker signing off. Take care, ride safe, peace out, and ciao. Well, there guys, bye bye.